नमस्कार, मैं हूँ श्याम मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं राष्ट्र वेदना। स्क्रीन पर चल रही विकास कार्य की तस्वीरें जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवाया की ग्राम पंचायत वेला छेदा की है, जहां कुछ दिन पहले एक पक्ष द्वारा ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों को लेकर एक वीडियो जारी किया गया था, जिसके प्रामाणिकता और आरोपों की सच्चाई के लिए महिला प्रधान के प्रतिनिधि पुत्र से बात की हमारी टीम ने। उनके अनुसार पूरा मामला उद्देश्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आरोप लगाने वाला पक्ष व्यक्तिगत संपत्ति पर रास्ता निर्माण को दबाव बना रहा है। जिस संपत्ति पर रास्ते की मांग की जा रही है वह 30 वर्ष पूर्व ही न्यायालय द्वारा उसके असल मालिक के संरक्षण में दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में रास्ते का निर्माण किसी भी हाल में संभव ही नहीं है। उनसे हुई वार्ता के दौरान उन्होंने विकास कार्य की चर्चा की और उस दौरान विद्यालय कार्यस्थल, पानी की टंकी, नाली, खड़ंजा आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक वीडियो जारी की। नमस्कार। ऐसा है, हमारे गांव में विवादित भूमि है, निजी संपत्ति है। उसमें लगभग 15-16 हिस्सेदार हैं और हम देख चुके हैं 5 पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने विधिवत देखा है। हमसे बहुत पूर्व रामचंद्र प्रधान हुए, उन्होंने एक बार इस असामाजिक विद्वेष फैलाने वाले लोगों ने उन पर पहले मिट्टी डालने का दबाव बनाया। जब उन्होंने मिट्टी डलवाई, बाद में अर्ध निर्माण ही हो पाया था, तब तक उन्होंने उन्हीं लोगों ने मुकदमा कर दिया। क्योंकि इसमें एक जहां ये भूमि है राजा साहब का बाग, उसमें 17 से 18 लगभग हिस्सेदार हैं और उस भूमि पर मुकदमा जीतकर एक हिस्सेदार दीवार उठा चुके हैं। उसके बाद में सुमन देवी प्रधान हुई, उसके बाद दिनेश लल्ला प्रधान हुए। 5 साल वहाँ किसी ने भी कोई दुस्साहस निजी संपत्ति पर काम कराने के लिए नहीं किया। लालमणि प्रधान हुए, लालमणि के बाद में रम्मो देवी और अब हमारी माता जी प्रधान है। जिस जो वीडियो में रास्ता बताया जाए वो रास्ता प्राइवेट व्यक्तिगत संपत्ति है। वो व्यक्तिगत संपत्ति है, उसमें प्रधान तो एक छोटी चीज़ है। वहाँ विधायक और सांसद निजी संपत्ति में मार्ग निर्माण नहीं करा सकते। और रही बात रास्ता की, तो ये जो लोग विद्वेष फैला रहे हैं, इन लोगों के लिए जब प्रधानी में जीता, प्रधान बना, तो सर्वप्रथम 90 मीटर का इंटरलॉकिंग जो मुख्य इनके घर से लेकर मुख्य खड़ंजा तक सबसे पहले नंबर में बनवाया। तत्पश्चात सारे नाम दिए, शौचालय सभी को बनवाए। हमारे घर व्यक्तिगत वाईफाई लगी हुई थी, वो इन्हें खोल कर दे दी। क्योंकि मैंने अपनी ग्राम पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर अपने परिवार की तरह सभी को माना है। किसी से किसी भी प्रकार का राजनैतिक हिसाब नहीं रखा, अपने परिवार के सदस्य के रूप में मैंने सभी को समझा है। लेकिन आज ये हमारी छवि धूमिल करने के लिए पत्रकारों से बात करते हैं, मीडिया कर्मियों से बात करते हैं और व्हाट्सएप इत्यादि फेसबुक पर हमारी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने इससे पहले ITI भी लगाई हमारे खिलाफ, तो मैंने ज़मीनी स्तर पर काम कराया है। मैंने कहा भैया सभी का अधिकार है। मैंने ग्राम निधि कहाँ किन किन कार्यों में खर्च की है वो मैं आपको पूरा डेटा उपलब्ध करा दूँगा। और फिर बाद में इन्होंने शौचालय की कहा, प्रधान शौचालय का पैसा खा जाता है। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से लाभार्थी के अकाउंट पर धनराशि प्रेषित की जा रही है, तो उसमें जांच भी हुई। क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर सांसद जी के लेटर पैड का भी प्रयोग किया था। उस लेटर पैड के कारण ब्लॉक के कुछ कर्मचारी आए, शौचालय बाई शौचालय उन्होंने जांच की। मौके पर सभी लोगों के शौचालय बने हुए थे और उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तो कई तरीके से, कई स्तर से जांच होने के बाद पूरा मामला ये निकल के आया है कि एक सिर्फ राजनीतिक विद्वेष आप इसको कहेंगे? सिर्फ राजनीतिक विद्वेष है और कुछ नहीं। आगामी अपने चुनाव की तैयारी के लिए मुद्दा बना रहे हैं, बाकी इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। क्योंकि यदि मैं गलत हूँ तो इससे पहले जो 5 प्रधान आ चुके हैं, जो मैंने देखे हैं, उन्होंने मिट्टी का कार्य, मार्ग का निर्माण क्यों नहीं कराया? हम पर अनावश्यक दबाव बनाना, किसी की निजी संपत्ति पर मार्ग बनवाने के लिए, तो ये भैया राजनैतिक विद्वेष ही तो है। क्योंकि ये अगर व्यक्तिगत संपत्ति है तो इसके अभिलोक में भी व्यक्तिगत तरीके से इसके अभिलोक उपलब्ध हो। हाँ, इसमें जो है प्रत्येक जो भी हिस्सेदार है सभी का नाम दर्ज है। जब मैंने इसका इंटीमेट भी बनवाया था और जब मनरेगा के लेबर लेकर मैं वहाँ गया, तो जो वहाँ हिस्सेदार थे वो आ गए, कहा प्रधान जी आप मिट्टी कार्य करवाओ, हम मुकदमा करने के लिए जा रहे हैं।
चलिए, न्यायालय से ये प्रकरण जो इसका निपटारा हुआ है, लगभग कितने वर्ष हो गए हैं, कितना समय हो चुका है न्यायालय ने किसी एक पक्ष को भूमि सौंप दी है? ऐसा है 27 वर्ष पूर्व एक पूर्व प्रधान जो अभी ईश्वर की कृपा से जिंदा है, उन पर, वो पूर्व प्रधान रामचंद्र अवस्थी, वो अभी स्वस्थ है, उन पर मुकदमा हो चुका है। वो 28 साल कोर्ट में मुकदमा चल चुका है और तभी से किसी भी प्रधान ने इस निजी संपत्ति पर मार्ग बनवाने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि एक दूसरे पक्ष का यह कहना है कि एक पक्ष यदि ये दीवार तोड़ दे, लोग मुकदमा जीत कर डिग्री ले चुके हैं, तो हम सभी लोग अपना लिखित एफिडेविट देंगे, आप रास्ता बनवा लीजिए। और मैं भी रास्ता बनवाने के ही पक्ष में हूँ, लेकिन सभी लोग लिखित एफिडेविट दे दें और कह दें प्रधान जी बनवा दो, तो रास्ता बन सकती है। क्योंकि निजी व्यक्तिगत जमीन पर प्रधान तो क्या, कोई भी पार्टी बनकर विधायक सांसद भी कार्य नहीं करा सकता। दूसरी बात ये है, जो मेरा सवाल है वो ये कि दीवार उठे हुए कितना समय लगभग हो चुका है? दीवार उठे समथिंग 30 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक 30 वर्ष से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी? 30 वर्ष से किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति? अभी तक आपका जो लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने आया है, उस 5 साल के कार्यकाल में इससे पहले भी इस तरीके का कोई विद्वेष नहीं रहा? कोई विद्वेष नहीं रहा। वो इसी प्रकार ऑलरेडी अब चुनाव नजदीक है तो वो जो अराजक तत्व हैं वो मुद्दा बना रहे हैं कि ये मुद्दा पब्लिक के सामने क्रिएट हम कर दें, और मुद्दा जब क्रिएट हो जाएगा तो आने वाले समय में हमें राजनीतिक बेनिफिट मिलेगा और कोई दूसरा मुद्दा नहीं। आगे आपका क्या मत है, आगे आपकी क्या विचार है, क्या योजना है? हमारी इन लोगों के लिए यही, प्रेम से रहो, और आप लोगों के लिए आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं हैं। चुनाव जीतो, और यदि आप बना सकते हो दूसरी की निजी संपत्ति पर मार्ग, तो बनवाइए, हम भैया कहाँ मना कर रहे हैं। ऐसा है, 30 वर्ष पुराना ये न्यायालय का कार्य है, और न्यायालय वो जब तक आदेशित नहीं करता, न्यायालय का पक्ष है। जब इन्होंने RTI लगाई और हमसे आर्थिक लाभ के लिए डिमांड की, तो मैंने कहा भैया मैंने गलत कुछ किया ही नहीं। अब जो आपको मैं बेनिफिट दूं, आपको धन दूं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। तब इन्होंने ये सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए, मेरी छवि धूमिल करने के लिए सोशल साइट पर और यूट्यूब वगैरह पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि मानसिक दबाव बने और इनके द्वारा हमारी कुछ धनुबाही हो सके और कुछ नहीं।